शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यम दीपदान करने की सही विधि जो कि धनतेरस के दिन किया जाता है, उसका विस्तार से यह वीडियो है। फ्लैट में रहते हैं तो कब कहाँ कैसे करें, घर पर सही करने का नियम और साथ ही सही समय, कौन से समय पर इसे करना चाहिए। साथ में यह भी जानेंगे कि दीपदान हो जाने के बाद इस ठंडे दीपक का क्या करें। संपूर्ण सामग्री का नियम, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, तो वीडियो में बनी रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 दिवसीय त्योहार जो दिवाली का है वह शुरू हो चुका है। इन 5 दिनों में अलग अलग देवी देवताओं के निमित्त पूजन पाठन किया जाता है, जिसमें से यमराज अर्थात मृत्यु के देवता यम देवता का भी स्मरण कर कर उनको प्रसन्नता जो है प्राप्त करवाने के लिए उनके निमित्त दीपदान किया जाता है, ताकि अकाल मृत्यु दुर्घटना का कोई घर परिवार में भय ना हो, दुख दरिद्रता परिवार से दूर हो। ऐसी स्थिति में कई परिवारों में यम देवता के नाम का दीपक सिर्फ धनतेरस के दिन निकाला जाता है। कई परिवारों में यह दिवाली के 5 दिनों में लगाया जाता है। अपनी अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार है। आप धनतेरस के दिन भी लगा लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। सबसे पहले आप सभी को इसके लिए आवश्यक है कि आटे के दीपक का चुनाव करें। ठीक है, वह सर्वोत्तम माना जाता है। आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यह दीपक 4 मुखा ही होता है और चौमुखा दीपक यह कहलाता है। सबसे पहले जिस स्थान पर भी आप, जिस वस्तु पर यह यम दीपदान कर रहे हैं, उसके नीचे अनाज का आसन जरूर से देना है। अभी मेरे पास जो उपलब्ध था वह थे गेहूं, तो आप गेहूं ले लीजिए, नहीं तो इसमें आप थोड़ा सा काले तिल, उड़द की दाल, चावल, कुल मिलाकर जो आपके पास हो, क्योंकि यह सभी चीज़ें ग्रहों की दशा से भी संबंध रखती है। सूर्य ग्रह चावल से संबंध रखता है और परिवार की समृद्धि, संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए जाना जाता है। उड़द की दाल भी डाल सकते हैं, सरसों भी डाल सकते हैं, काली दाल, काले तिल भी मिश्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप सभी सिर्फ गेहूं ही डालें, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है। ठीक है, यह कार्य हो गया। अब इस तरह से थोड़ा सा आटे का दीपक बना लीजिए। एक आटा जो है थोड़ा सा पहले से रखा हुआ आटा नहीं, यम देवता के निमित्त उनके लिए ही आप दीपदान करें तो एक आटे का दीपक जिसका मुख 4 तरफ से हो, इस तरह से आप सभी थोड़ा सा टाइट आटा गूंदें जो कि बिना नमक का हो। इस बात का भी ध्यान रखें और आप सभी प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, परिवार में रोग शोक कभी ना आए, दुख दरिद्रता का नाश हो, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो, आप प्रसन्न रहें। यह प्रार्थना कहते हुए आप सभी आटे का दीपक बनाएं। चाहे तो इस तरह से नया दीपक भी ला सकते हैं। यह रोज हवन पूजन में घर में काम में आता है, तो इसलिए इसका कलर ऐसा हो चुका है। जब पूजा विधि शूट किया गया था तो आप सभी नया लाकर जो है यम देवता के नाम का कोरा दीपक निकालें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। इस तरह से 4 मुखा दीपक आप सभी निर्माण कर ले। अब इसे लगाने का सही तरीका क्या है? जब सभी पूजा के कार्य हो जाए, धनतेरस की पूजा हो जाए, सब कार्य पूर्ण हो जाए, आप 13 दीपक का दान कर लें और सही विधि विधान से पूजन कर लें। उसके बाद थोड़ा सा समय बीत जाए, भोजन इत्यादि से निवृत्त, अर्थात आपने भोजन न किया हो, उससे पहले आप सभी सब कार्यों से जो है फ्री होकर आप सभी दीपक का दान करें। अब इस दीपक के दान में आप सभी 4 बत्तियां लें और यह तेल का दीपक घी का नहीं लगेगा, यह दीपक तिल्ली का तेल या सरसों का तेल लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। ज़्यादा उत्तम रहेगा आप सरसों के तेल का प्रयोग करें। ठीक है, 4 दीपक डाल लें बत्ती में। अब यह भी ना करें कि एक घी आटे का दीपक उसमें 2 बत्तियां लगाएं और 4 मुखों को जला दें, ऐसा सही नहीं माना जाता। इन नियमों का ध्यान रखें, तत्पश्चात ही कोई पूजा करे। इसके साथ ही स्वास्तिक बना लें जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं। एक तरह से यह यम देवता के नाम का पूजन है, उनका स्मरण ध्यान है। आटे से इस तरह से रंगोली या साधारण सरल तरीके से ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सभी एक आसन दे दीजिए किसी भी चीज़ का, चाहे तो यहाँ पर फूल रख दीजिए, चाहे तो कोई भी चीज़ रख सकते हैं। एक पाटे के ऊपर या जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर इस तरह से कोई एक स्वास्तिक शुभ चिन्ह बना लीजिए। बना लिया, उसके बाद इस तरह से जो प्लेट है उसमें से कोई भी चीज़ घर के अंदर नहीं आएगी, ऐसी प्लेट का चुनाव करिएगा जो आप घर के अंदर दोबारा न लाएं। इसका आप सभी दान करें, वह प्लेट आप सभी चुनिएगा। इस प्लेट को आपको घर के अंदर नहीं लाना है, कहीं चिड़िया कबूतर को अनाज जो है वह सभी दान में दे देने हैं। दीपक इत्यादि आप सभी तुरंत हटा दीजिए। सुबह के समय में रात्रि भर यह जलता रहे, सुबह के समय कचरे में दीपक फेंक सकते हैं, घर के अंदर न लाएं। आप किसी पार्क में छोड़कर आ सकते हैं। कहने का अर्थ है यह सभी चीज़ें घर के बाहर दान के स्वरूप में देकर आ जाइएगा। अनाज इत्यादि भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, घर के अंदर कोई भी चीज़ न लाएं।
इस तरह से आप सभी को यह चीज़ रखनी है। कई भक्तजन इसके अंदर कमलगट्टा भी डाल सकते हैं, कई भक्तजन कौड़ी डालते हैं। कमलगट्टा तो नहीं डाला जाता, माफ़ कीजिएगा, कौड़ी डाली जाती है। कई भक्तजन सिर्फ 1 रुपये का सिक्का ही इसके अंदर डालते हैं, तो वह भी आप सभी ज़रूर से डाल दीजिएगा और आप सभी आवश्यक रूप से इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब परिवार के सभी सदस्य, घर के जितने भी सदस्य हैं, वह यम देवता का नमस्कार करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे यम देवता, आपकी कुदृष्टि परिवार पर न पड़े, रोग दोष शोक का परिवार में नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के सभी सदस्य इस स्थान पर नमस्कार कर कर या इस दीपक को नमस्कार कर कर 1 रुपये का सिक्का अपनी तरफ से दान के स्वरूप में इस स्थान पर, जो पूजा का स्थल है, उस स्थान पर रखकर प्रणाम कर कर घर के अंदर आ जाएंगे और घर के सभी सदस्य इसी तरह से करेंगे। अगर घर के सदस्य कहीं बाहर हैं, सिर्फ आप दीपदान कर रहे हैं, तो घर के सभी सदस्यों को उनके नाम का आप सभी 1-1 रुपये का सिक्का या उससे अधिक इस स्थान पर रख सकते हैं। सुबह के समय यह सभी चीज़ें मंदिर में दान कर कर आ जाइएगा, ठीक है। साथ ही आप सभी जो भी दीपक आप लगा रहे हैं उसका पूजन भी करें। उस दीपक में आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। इस तरह से सभी पूजन करें, प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें और विशेष प्रार्थना करते हुए आप सभी इसे घर के बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ, अगर फ्लैट है तो भी उसके कोशिश करें बिल्कुल बाहर का जो दरवाज़ा होगा उसके दाहिने ओर आपको लगाकर इसे रख देना है। जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सेपरेट घर है, खुला घर है तो आप सभी प्रयत्न करें, बिल्कुल घर के बाहर कोई नाली इत्यादि है तो उसके ऊपर भी कई भक्तजन रख देते हैं। घर के दरवाजे के बाहर आप सभी रखें, चाहे तो किसी किनारे में रख सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि घर के दरवाजे पर रखें, परंतु दाहिनी ओर आपके जो है आपका मुंह होना चाहिए पूरा दक्षिण दिशा की ओर और आपके दाहिने हाथ की ओर इस दीपक को आपको लगा देना है। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। सुबह के समय यह दीपक ठंडा हो जाए तो इस दीपक को आप सभी चिड़िया, कबूतर इत्यादि को डाल सकते हैं। साथ ही आप सभी इसमें जो धातु आपने रुपए रख रखे हैं या जो भी सामग्री रख रखी है, आप सभी उसे किसी गरीब ज़रूरतमंद को व्यक्ति को दे दें और भोग स्वरूप मिठाई या फल जो भी आप लाए हैं इस स्थान पर रख दीजिएगा ताकि आप यम देवता को भोग जो है समर्पित कर सके। इस तरह से यह धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि होती है। इससे पहले वीडियो आ चुका है जो गुरुजी के अनुसार बताया गया है, उसे वीडियो में देखिए। साथ के साथ यह दीपदान जरूर से करें। इस दीपदान से परिवार में अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, रोग दोष शोक का नाश होता है। यम देवता को कभी भी साल भर में उनके निमित्त दीपदान नहीं किया जाता, सिर्फ यही एक वह दिन है जिस दिन यम देवता का पूजन और उनका अर्चन किया जाता है, वह भी घर के बाहर। घर के अंदर इस दीपक को नहीं लगाएंगे, भले ही घर के अंदर आप सभी इसमें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि छिड़केंगे, सब कार्य करेंगे, परंतु इस दीपक को प्रज्वलित घर के बाहर करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए यम देवता के नाम का पूजन करें। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, कालों के काल महाकाल का स्मरण जरूर से कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव, जय जय हर हर महादेव।